मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय धनबाद में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के दौरान धनबाद रेल मंडल की उल्लेखनीय उपलब्धियों को साझा किया गया। मंडल रेल प्रबंधक श्री अखिलेश मिश्र ने बताया कि धनबाद मंडल ने इस वर्ष माल ढुलाई, राजस्व अर्जन, यात्री सुविधाओं और आधारभूत संरचना विकास के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने जानकारी दी कि धनबाद मंडल ने भारतीय रेल के सभी मंडलों में सबसे अधिक माल ढुलाई का रिकॉर्ड बनाया है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में मंडल की कुल फ्रेट लोडिंग 194.73 मिलियन टन रही, जो इसे देश में शीर्ष स्थान पर स्थापित करती है। साथ ही राजस्व अर्जन में भी धनबाद मंडल ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस दौरान मंडल की कुल फ्रेट आय 23,773.24 करोड़ रुपए रही, जो भारतीय रेल के अन्य मंडलों की तुलना में सर्वाधिक है। 11 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पोदानूर धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन का शुभारंभ किया गया। इसके अलावा 25 मार्च 2026 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से धनबाद के बीच 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सफल स्पीड ट्रायल भी किया गया। सुरक्षा और यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंडल में कई स्थानों पर लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर LHS और फुट ओवर ब्रिज का निर्माण भी किया गया है। इस अवसर पर सीनियर DCM मनीष सौरभ, सीनियर DOM मोहम्मद इकबाल, ADRM इंफ्रा अमित कुमार सहित मंडल के कई वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रेस प्रतिनिधि उपस्थित थे। जो अचीवमेंट रहा है हाईएस्ट लोडिंग करने का, वो जो है वो एक तरह से बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है, क्योंकि बेटर देन लास्ट ईयर लोडिंग है। और ECR रेलवे ने भी जो है अपना लक्ष्य जो है जो पाया है अभी, वो भी बेटर देन लास्ट ईयर रहा है। तो परफॉर्मेंस वाइज तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। जो हमारे पास हैंडीकैप पीरियड था वेदर के कारण, बारिश के कारण, जो काफ़ी लंबा ड्यूरेशन हुआ इस बार लास्ट ईयर, उसके कारण से लोडिंग लॉस हुआ है। लेकिन वो लोडिंग लॉस ने कोई डाउनस्ट्रीम इम्पैक्ट नहीं दिया। जितना टारगेट, जितना ज़रूरत था कोयला पहुँचाने का, आज अभी थोड़ी देर पहले DVC की मीटिंग हो रही थी, तो उसमें भी जो निकल के आ रहा है कि ऑलमोस्ट हर प्लांट के ऊपर एक्सेस कोल पहुँचा हुआ है। तो ऐसा कोई वो लॉस पीरियड हुआ, उस समय क्राइसिस आई थी, लेकिन जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट हुए और वो लॉस पीरियड हम लोगों ने यूज़ करा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करने का। RLSS कमीशन हुए हैं हमारे, लास्ट ईयर 2 हुए हैं और अभी इस साल में 2 होने वाले हैं। उससे फ़ायदा ये हुआ कि आपका ऑल वेदर लोडिंग का एक प्लान बन गया, तो उसका काफ़ी बेनिफिट हमें मिला और आगे भी मिलता रहेगा। आंकड़े के हिसाब से बताइए कितना लोडिंग रहा, इकोनॉमिकली जो है, फाइनेंशियली कितना, आपको दे दिया ना उसी चार्ट में देख। हाँ, हमारा जो फाइनल फ्रेट लोडिंग फिगर आया लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, वो 194.73 मिलियन टन्स आया। तो ये जो फिगर है, ये हमारे लास्ट ईयर के लोडिंग से करीब 0.8 मिलियन टन ज़्यादा हुआ है। लास्ट 24-25 का जो लोडिंग हुआ है 25-26 में 0.8 मिलियन टन ओवर द लास्ट बेस्ट, वो भी हाईएस्ट फिगर था, उससे भी बेटर हुआ है इन स्पाइट ऑफ अ लोडिंग लॉस ऑफ ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स, जहाँ पर बारिश हुई। अर्निंग इज नॉट लोडिंग हाईएस्ट है, अर्निंग मे नॉट बी द हाईएस्ट। अर्निंग फ्लक्चुएट करता है दूसरे कारणों से, बट लोडिंग हाईएस्ट है। लोडिंग के दृष्टिकोण से जो जोन के हिसाब से कितना रैंक है? जोन के हिसाब से आई थिंक वी आर नंबर 4th है। धनबाद डिवीजन नंबर 1 है, बट ECR 4th है। उसके लिए जो ट्रायल करा गया था, जब अभी तक 180 जो है वेस्टर्न साइड में चलता था, कोटा और नागदा के बीच में ट्रेनिंग चलती थी, ट्रायल वहीं पर होते थे। अब 180 किलोमीटर स्पीड का ट्रैक जो है धनबाद डिवीजन के अंदर भी एक तरह से आ गया है, क्योंकि टेस्ट करके देखा है, हम लोग खुद ही थे उस राइड के ऊपर। तो जो ट्रैक पैरामीटर्स रिकॉर्ड हुए हैं हमारे सिस्टम्स के थ्रू, जो हमारे वो डिस्प्ले हुए हैं, बहुत ही अच्छे ट्रैक पैरामीटर्स आए हैं, वो इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्पीड को अब कैटर कर सकता है। साथ ही साथ जो है इस सेक्शन के ऊपर हमारे पास ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग और कवच दोनों ही एक साथ कमीशन हो रहे हैं। ABS हो चुका है, कवच भी हो चुका है, कवच का ट्रायल भी अभी एक और होना है। तो एक तरह से जो मिशन रफ्तार में रिक्वायरमेंट है, ट्रैक फिट होना, बेटर सिग्नलिंग और बेटर सिग्नलिंग सेफ्टी, तीनों एक साथ कमीशन होती जा रही है इस एरिया में। तो हम निरंतर बढ़ रहे हैं उसकी तरफ।